सारे चुड़ैल मिलाप रखे। और कितने दिन हमें ये लड़ाई करना पड़ेगा? ये इच्छाधारी नागिन और हनुमान हमारे हर काम में दखल दे रहे हैं। और कितने दिन ये अन्याय सहना पड़ेगा? ये आदि चुड़ैल सारी चुड़ैलों की माँ है। एक ज़माने में मेरे हाथ से बहुत मार खा के कोमा में चली गई थी। अभी नागराज के पास बंधी हुई है। जब समय आएगा तब मैं जाऊंगा। ऐसा कह के वो वापस अपने तपस्या में चले गए और भूलोक में कोई मुश्किल में है क्या देख रहे थे। उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अब वो आदि चुड़ैल नागराज के पास एक बक्से में बंधी हुई है। अब ये आदि चुड़ैल वो बक्से में सो रही है। उसको जगाने के लिए हमें नागमणि की ज़रूरत है। हमें उस नागमणि को पाकर उसके किरण को उस आदि चुड़ैल पे डालना होगा, तब वो उठ जाएगी। और उसको जलपरी आहार में देना होगा, तब आदि चुड़ैल को कोई भी नहीं हरा सकता। इस भूलोक में उसको कोई भी नहीं हरा पाएगा। ये चुड़ैल को देखने से लगता है कि ये आदि चुड़ैल को जगाना चाहती है। हनुमान, तुम ध्यान से रहो। ये आदि चुड़ैल अगर भूलोक में आएगी तो भूलोक के लिए ही ये बहुत और इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहुत तरह की रोग लाएंगे। सारे इंसानों के लिए खतरा है। चलो अभी के अभी नागलोक चलते हैं। ऐसा कह के सारे चुड़ैल नागलोक पहुँचे। क्यों इस तरफ आए हो? लात खाना चाहते हो क्या? हमेशा लड़ाई ही करते रहते हो क्या? तुम कैसे हो वो देखने के लिए आए बस। ऐसा कह के वो आसपास देखने लगे। इच्छाधारी नागिन, देखने से लगता है कि ये यहाँ कुछ चोरी करने आए हैं। हमला करो। इच्छाधारी नागिन ने सारे चुड़ैलों को बहुत मारा। इन मार के बीच में गुरु चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। बहुत मार खाने के बाद सारे चुड़ैल जहाँ पे वो पहले थे वहीं पे वापस लौट गए। एक पेड़ के नीचे अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी भूलोक को देखते हुए हनुमान के पास भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण को देख के हनुमान खड़े हो गए। हनुमान, देख रहे हो ये सारे चुड़ैल अपनी माँ आदि चुड़ैल को जगा रहे हैं। कृष्णा, मैं देख रहा हूँ। जब ये काम अपने सर के ऊपर चले जाएगा तब मैं वहाँ जाऊँगा। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हो गए। देखते देखते इस इच्छाधारी नागिन की शक्तियाँ बहुत बढ़ गई है। इस बार जब हम उनको मिलेंगे, पूछेंगे कि क्या खाती है, तब हम भी वो खाएंगे। और जब मार पड़ेगा हमें दर्द नहीं होगा। तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज़ है? हम सब वहाँ मार खा रहे हैं तो तुम भाग जाते हो? चाहिए, सब रुक जाइए, शांत हो जाओ। तभी जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ा बक्सा आया। उस बक्से के ऊपर आदि चुड़ैल बहुत गहरी नींद में सो रही थी। तुमने ये कब हासिल किया? सब जब इच्छाधारी नागिन से मार खा रहे थे, मैं वहाँ से निकलकर ये नागमणि और आदि चुड़ैल को चुरा ली। हमने कुछ और ही सोचा था। तुम तो बहुत चालाक निकले। अब तारीफ करना बंद करो। जाके जलपरी लेके आओ। सारे चुड़ैलों ने एक जलपरी को लाके वहाँ खड़ा कर दिया। नागमणि को आदि चुड़ैल के ऊपर डालते ही वो बैठ गई। भूख भूख,
मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा खाना किधर है? कितने साल हो गए मैं ये जलपरी काके। अब मैं इस जलपरी के साथ अपना पेट भरूंगा। जलपरी आ जाओ। तभी हनुमान वहां प्रकट हुए। जलपरी की क्या ज़रूरत है? मैं अपने लातों से तुम्हारा पेट भर दूंगा। ओहो हनुमान, तुम अभी इधर ही हो? तुम अपने राम के पास नहीं गए? मेरे राम भी यहीं पे है और मैं भी यहीं पे हूँ। ऐसा कह के आदि चुड़ैल को मारने लगा। बाकी चुड़ैलों को भी मारा। ये मार चुड़ैल सह नहीं पाए और वहां से गायब हो गए। आदि चुड़ैल लौट के वापस नींद में चली गई। हनुमान वो नागमणि को लेके वहां से गायब हो गए। हनुमान जाते ही सारे चुड़ैल वहां वापस आए। हमें कैसा भी उस नागमणि को पाना होगा और हमारी आदि चुड़ैल को जगाना होगा और इस भूलोक को हमारे वश में करना होगा।